गांव का नाम था रंगपुर। होली आने वाली थी। गली गली में बच्चे चिल्ला रहे थे। पूरे गांव में होली की बहुत सारी तैयारियां की जा रही थी। चारों तरफ रंग, गुलाल, पिचकारियां। सबसे ज़्यादा तो खुश बच्चे थे। होली के त्यौहार में सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। तभी एक बच्चा बोल पड़ता है, अरे रे मोनू, इस बार तो काला रंग भी लाया हूँ, पूरा भूत बना दूंगा तुझे। तभी दूसरा बच्चा उसे हंसकर बोलता है, हाँ रे सोनू, क्यों नहीं, तू मुझे भूत बनाएगा, मैं भी तुझे सारा भूत बना दूंगा लाल रंग लगा के। दोनों भाई खूब होली खेलेंगे और रात को होलिका के पास जाकर पूजा भी करेंगे मम्मी के साथ और फोटो लेंगे। लेकिन उसी में गली में बैठी बूढ़ी कमला दादी कांपती आवाज में बोली, अरे बच्चों, इस बार होली मत खेलना। तभी वो बच्चे उस बात को सुनकर चिंतित से हो गए। दादी उन्हें बोलती हैं, इस बार की होली सही नहीं है, वो जागने वाली है। तभी वो बच्चा बोला, क्यों दादी, होली से किसे डर लगता है भला? सारे लोग होली खुश होकर खेलते हैं, आप हमें होली खेलने से मना क्यों कर रही हैं? होली में तो सबको कहा जाता है बुरा न मानो होली है, और आप हमें होली खेलने के लिए मना कर रही हो। ऐसा क्या जागने वाला है दादी? आखिर क्या राज जागने वाला था उस गांव में, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। एक गहरा राज उस गांव के कोने में पनप रहा था, जिससे वो दादी उस गांव को बचाना चाहती थी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि वो जागेगी। बस दादी यही बोल रही थी। सब हंस पड़ते हैं दादी की बात को मजाक में लेकर। अगली शाम होलिका जलने लगती है। आग के लपटे उठ रही होती हैं और उसी बीच दादी की पुरानी कहानियों के किस्से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गांव में समय व्यतीत करने का सिर्फ एक किस तरीका था, पुरानी नानी दादी की कहानी। तभी कमला दादी बोल पड़ी, सालों पहले एक औरत को इस होली में जिंदा जला दिया गया था। रात में अपने घर से कोई नहीं निकला, किसी ने उस भयंकर रात उसकी मदद नहीं की। वो सबसे मदद की गुहार लगाती रही और अब हर होलिका दहन की रात को वो जागती है। तभी एक सीटी जैसी आवाज आई। तभी दादी एकदम से चुप हो गई। किसी ने दादी को मजाक में कहा, अरे दादी देखो, वही आवाज आ रही है शायद। दादी ने उन्हें बोला, मजाक में मत लो बेटा इन बातों को, ये सब बातें सच है। इतने में उस आग की लपटें और जोर से चलने लगी और दादी अपनी कहानी सुनाती रही। पूरे गांव के बच्चे दादी की कहानी बहुत मस्ती और ध्यान के साथ सुन रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद दादी की कहानी कहीं ना कहीं सच है, पर गांव के उसी कोने में कुछ लोग उस कहानी को दबाने में लगे हुए थे। वो लोग बीच बीच में बोल रहे थे, अरे दादी, क्या कहानियां लेकर बैठ गई हो? ये सब झूठी कहानियां होती हैं, इनमें कुछ नहीं सच होता। दादी, आप क्यों बच्चों को ये सब कहानियां सुनाकर उनको बहला फुसला रही हो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था? कुछ नहीं हुआ था इस गांव में। अब बंद करो अपने कहानियों के किस्सों को दादी। चलो अब हम कल होली की तैयारी करने लगते हैं। उसी बीच एक औरत भी बोल पड़ती है, अरे क्यों रे मुकेश भैया, सुना रही हैं तो सुनाने दो ना कहानी। कुछ होगा तभी तो कमला दादी ये सब सुना रही हैं कहानियाँ। कुछ राज होगा गांव की बातों का, आप क्यों उन्हें मना कर रहे हैं? बच्चों को कुछ पुरानी बातें पता चलेंगी तो सही ही तो है ना। तभी कमला दादी उसे बोल पड़ी, कुछ लोग थे जो उस समय भी इसे दबाने में लगे हुए थे और आज भी, पर वो राज दबते नहीं हैं, वो उठेंगे, ज़रूर उठेंगे। अगली सुबह बच्चे होली के रंगों से सने पड़े होली खेल रहे थे। सब तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अरे मैंने तो तुझे पूरा लाल कर दिया, मैंने तो तुझे पूरा नीला कर दिया, ये देख मेरी नई पिचकारी। तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, अरे भाई, मुझे ये रंग चिपक क्यों रहा है और ये मेरे से हट क्यों नहीं रहा है, और ये रंग मुझे ठंडा लग रहा है जैसे बर्फ हो। पता नहीं कैसा अजीब सा रंग है और मुझे खारिश भी हो रही है चारों तरफ। तभी एक लड़की चीख पड़ती है, मम्मी मम्मी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये रंग उतर ही नहीं रहा, देखो मेरे हाथ पर चिपक गया है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मैं क्या करूं मम्मी, मुझे डर लग रहा है। दोपहर में अचानक शोर मच गया।
अरे भैया रमेश कहाँ गया? अरे रमेश कहाँ गया बहन, कहाँ चला गया? तभी आवाज आई, वो तो रंग लेने गया था दीदी। कुएं के पास एक लाश मिली, शरीर पूरा रंगों से भरा हुआ। तफ्तीश की गई तो वो रमेश की लाश निकली। रंग भी ऐसे जैसे वो उसके शरीर को जला रहे हो। एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने जांच की। जांच में पता चला कि उस रंगों की वजह से उसका शरीर बुरी तरह से जल गया था और वो रंग उसके शरीर को और ज़्यादा जला रहे थे। पता नहीं चला कि वो रंग कहाँ से मिले थे और उसके पास सिर्फ एक ही नोट लिखा हुआ था उस रंगों से, अभी सारों की बारी आएगी। हवा में आवाज़ गूंज रही थी जैसे, मेरे रंग कैसे लगे? कमला काकी भी वहाँ पहुंची और रोने लगी। मैंने बोला था ना अब की बार की होली मत खेलना, ये हमारे गांव के लिए सही नहीं है। वो जाग रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, मैंने सबको चेतावनी दी थी। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। सोनू को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे साथ खेलो। सोनू ने अपनी माँ को तुरंत बुलाया। उन्होंने देखा कि दीवार में एक अजीब सी परछाई उभर रही है। सोनू बुरी तरह से डर गया। सोनू रोने लगा। उसकी माँ तभी बोल पड़ी, कौन है तू? कहाँ से आई है? हमारे सामने आ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर हमसे क्या बदला लेना चाह रही है तू? सामने आ। दीवार पर एक अजीब सी सफ़ेद साड़ी पहने औरत, उसका शरीर रंगों से भरा हुआ और वो अजीब सी आवाज़ कर रही थी। बोल पड़ी, तुम सब ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें रंगूंगी। ये वही घर है जहाँ मेरे साथ बहुत से अपराध हुए हैं, अब मैं उनका बदला लेकर रहूंगी। आखिर कौन थी वो औरत? क्या हुआ था उसके साथ? क्या राज वो जानना चाह रही थी उस सोनू और उसकी माँ से? उस घर का क्या जुड़ा हुआ था उसके साथ? तभी कमला काकी वहाँ आग पड़ती है और बोलती है, मैंने झूठ बोला था सोनू की माँ, ये घर हमने जो तुम्हें बेचा था उसकी भी एक वजह थी। यहाँ हमारी पुरानी बहू थी जो कि मारी गई थी और अब वो अपनी उसी मौत का बदला लेने आई है और तभी वो चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल के रूप में सामने आती है। सासू माँ मेरी होली बाकी है अभी तो मैंने अपना इंतकाम लिया ही नहीं। ही बहुत बड़ी गलती की थी तुम लोगों ने उस दिन, अब तुम्हें उसका नुकसान तो भरना ही होगा। अचानक से उस घर में आग जल उठी, जैसे सच में वहाँ कोई होलिका दहन हो रहा हो, और उस आग की लपटों ने कमला काकी को अपनी चपेट में ले लिया। वो बुरी तरह उस आग में जलकर मर गई और वो आत्मा उसी समय वहाँ से गायब हो गई, सिर्फ अपना एक निशान छोड़ गई। अभी कुछ राज और दफन है, अभी कुछ और लोग भी जिंदा हैं, अभी इंतकाम अधूरा है। क्या राज था गाइस उस चुड़ैल के साथ? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।